शनि मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों का फल देते हैं। शनि न्यायाधीश है। शनि को हम घोड़े, सांप, भैंस जैसे जानवरों की सवारी करते हुए कई-कई पिक्चर्स में देखते हैं, फोटोज में देखते हैं। शनि को कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। शनि आयु है, शनि दुख है, शनि बुढ़ापा है, शनि प्रतिबंध है, शनि जिम्मेदारी है, शनि महत्वाकांक्षा है, शनि अधिकार है, विनम्रता भी है, शनि अनुशासन है और कर्तव्य निष्ठा भी है। शनि को आसानी से खुश किया जा सकता है। बस आप अपने कर्म करते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। कर्म योग के द्वारा भगवान हनुमान, भगवान शिव और भगवान काल भैरव की भक्ति के द्वारा और कृष्ण आराधना से शनि को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते आप कर्म भी करें। वक्री या मार्गी ग्रहों की दो ही चाल होती है और ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार शनि वक्री हो रहे हैं, ऐसा वक्त वक्त पर वो वक्री होते रहते हैं। वक्री का मतलब है उल्टी चाल चलना, यानी जिस घर में बैठे हैं उसके पिछले घर का भी रिजल्ट देना। इसका मतलब क्या हुआ? शनि का वक्री होना या किसी भी ग्रह का वक्री होना ये दिखाता है कि पिछली जिंदगी में आपने जो गलतियां की हैं, आपने जो नहीं सीखा है, वो सीख लीजिए। जो गलतियां की हैं उसे सुधार लीजिए, क्योंकि जब मैं मार्गी हो जाऊंगा 137 दिन के बाद, 137 डेज के बाद, तो मैं आपको आपकी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं दूंगा, फिर मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। तो वक्री का मतलब आप ऐसे समझ लें कि ये वक्त है आपको अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी कमियों को सही करने का, अपनी बुरी आदतों को सही करने का, क्योंकि ये एक मौका दिया है शनि ने, फिर दोबारा ये मौका आपको नहीं मिलेगा। फिर आप गलती करेंगे तो सजा पाएंगे। देखिए, शनि उन लोगों का कभी साथ नहीं देते जो लोग धर्म से की राह पर नहीं चलते। शनि उन लोगों का कभी साथ नहीं देते जो आलसी होते हैं। शनि उन लोगों का कभी साथ नहीं देते जो इंसान को, प्रकृति को या जानवर को पीड़ा पहुंचाते हैं या गरीब या असहाय को पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन और मैं शनि के वक्रत्व काल में आपकी राशि को क्या परिणाम मिलेंगे ये मैं इस वीडियो में बताने आया हूँ। बहुत सिंपल और सरल भाषा में बताऊंगा। कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ बातें अच्छी नहीं भी लगेंगी, लेकिन सच सच होता है। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। अब बात करते हैं आपकी राशि की, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करें, और अगर आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, ताकि हमें आपकी राय से पता चल सके कि हमारी बातों में कितना दम है। हाँ, एक बात और वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, यहाँ पर हम सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है ये मुझे नहीं पता, आपको पता है। उस पर भी निर्भर करेगा कि शनि कितना अच्छा या कितना बुरा परिणाम देंगे। तो अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए शनि को भी देखें, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। तो आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ शनि और वर्तमान में बैठा हुआ शनि, दोनों अगर बढ़िया परफेक्ट होंगे तो फिर समस्याएं कम आएंगी, और अगर बिगड़े हुए होंगे दोनों में से किसी भी एक जगह तो समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। चलिए, अब आपकी राशि से शुभारंभ करते हैं। राशि चक्र की 11वीं राशि शनि की राशि कुंभ की बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव। आपकी राशि पर साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। इस कुंडली को आप देख लीजिए। शनिदेव लग्न में बैठे हैं और एक पिछले भाव का भी फल देंगे और अलग अलग भावों पे अपनी दृष्टियां डालेंगे। तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि शनि की होती है जहां पर वो बैठते हैं। तो कुंभ राशि में ही शनि है और कुंभ राशि में ही वक्री हो रहे हैं लग्न में, और लग्न और 12वें भाव दोनों के रिजल्ट देंगे, क्योंकि एक घर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं। तो इस समय में आप थोड़े अधिक सीरियस हो जाएंगे। इस समय में आप अपने कर्तव्य, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, काम की, काज की, परिवार की, उनको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। नियम और कानून का पालन करते हुए आप धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। यानी कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, और शनि यही आपसे चाहते हैं कि आप ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करें। वो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं करेंगे।
शनि हर साल वक्री होते हैं, ये कोई नई बात तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। तो अगर जन्म कुंडली में शनि मजबूत है, शनि की दशा महादशा बढ़िया चल रही है, शनि का संबंध सूर्य और चंद्र से नहीं है और चंद्रमा मजबूत अवस्था में है, तो आपकी जो मेहनत है, वो आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। जो आप कर्म करेंगे, वो कर्म सफलता में बदलेगा। कठिनाइयों के बाद भी मीठा फल आपको मिलेगा। शर्त ये है कि जन्म कुंडली में भी शनि मजबूत होने चाहिए, तभी। संबंध अगर हुआ, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि का संबंध चंद्रमा से है, सूर्य से है, शनि किसी भी प्रकार से पीड़ित अवस्था में है, तो आपके हर काम में अब देरी होना तय है। कन्फ्यूजन्स पैदा होंगे काम में, आप समझ नहीं पाएँगे करें या ना करें। यात्राएँ बेकार की बढ़ेंगी, ट्रैवल बेकार का बढ़ेगा। देश-विदेश में आपके ट्रैवल हो सकते हैं, उसमें से कुछ काम के होंगे, अधिकतर बेकार के होंगे। घबराहट और चिंता आपके मन में हमेशा बनी रहेगी। हर काम में डिले होगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर है तो। आपको आपकी लिमिट नहीं पता होगी कि कब क्या करना है, कैसे करना है, बस करते चले जाएँगे। सही-गलत का ज्ञान नहीं होगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर है तो। आप ज़रूरत जितनी होगी ना, उतना भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जन्म कुंडली का कमज़ोर शनि और वर्तमान का वक्री शनि आपकी मेहनत को बहुत कम कर देगा, उससे मिलने वाले रिज़ल्ट को। फिर आप परेशान होंगे। कई बार हमें पता होता है कि ये काम ठीक नहीं है। हमें अंदर से पता है कि काम ठीक नहीं है, ये काम हमें फ़ायदा नहीं देगा, इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें तो लॉस हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बुद्धि, हमारी मत मारी जाती है, हम उस काम को कर बैठते हैं। हमें पता है कि यहाँ नुकसान होने की संभावना है, लेकिन हम कहते हैं चलो ट्राई करके देख लेते हैं। उस ट्राई के चक्कर में आपका नुकसान हो जाएगा। कई बार हमें ये भी पता होता है कि ये काम हमें फ़ायदा देगा, ये काम हमारे लिए बहुत अच्छा है, इस काम से हम पैसा कमा लेंगे, मान-सम्मान कमा लेंगे, लेकिन हम उस काम को टालते चले जाते हैं। अरे! ये काम तो पता है हमारा अपना, हमें आता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या उस काम को इधर-उधर बहानेबाज़ी में टाल देते हैं। तो जो काम हमें नुकसान देना है, उसमें हम रिस्क ले लेते हैं और डबल नुकसान खा जाते हैं, और जिस काम से हमें फ़ायदा होना है, वो काम हम टालते चले जाते हैं। यही है, कहते हैं ना, बुद्धि उल्टी चलने लगती है। बुद्धि जो है ना, सीधी चलने की बजाय उल्टी चलने लगती है, तो आप सही काम को रोक लेते हैं और गलत काम को पहले कर लेते हैं। ऐसे ही अच्छे दोस्तों को छोड़ देते हैं, बुरे दोस्तों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर आपको सेहत का भी ध्यान देना होगा, दुनियादारी में आपको थोड़ा समय देना होगा। एकांत में नहीं बैठना है, दुनिया के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाना है, बातचीत करनी है। खुद को एकांत से निकालिए, खुद को अंधेरे से निकालिए, लोगों के बीच में जाइए, बातचीत करिए, ताकि आपके शनि का बुरा रिज़ल्ट आप पर ना पड़े। ये भी एक अच्छी रेमेडी होती है कि शनि जब खराब होते हैं तो व्यक्ति अकेलेपन में चला जाता है, अंधकार में, डिप्रेशन में। तो आपको अकेलेपन में, डिप्रेशन में नहीं जाना, लोगों के बीच में उठना-बैठना, बातचीत करनी है। अपनी शिक्षा पर बच्चे पूर्ण रूप से ध्यान दें, जीवन साथी की सेहत पर ध्यान दें, परिवार को वक़्त दें, खुद की सेहत को भी देखिए और परिवार के लोगों की सेहत को भी देखें। काम की कमियों को सुधारें, ताकि अगले 137 दिन जब बीत जाएँगे, तो उसके बाद आप काम में परफेक्ट हो जाएँ। धन क्षेत्र में थोड़ी-सी रुकावटें होंगी, शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, तो पैसा जो है, वो नवंबर के बाद आता हुआ दिख रहा है, एक मोटा पैसा, अच्छा पैसा, छुट-पुट आता रहेगा। परिवार में आप वक़्त नहीं देंगे, परिवार से दूरी बना लेंगे इस समय में, ये आपके लिए एक और परेशानी का कारण होगा। तो मैं यही कहूँगा, परिवार से दूर ना जाएँ, 2 पैसे कम कमाएँ लेकिन परिवार के साथ रहें। शनि संबंधी काम जो लोग भी करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तेल का, पेट्रोल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों से थोड़ी-सी तू-तू, मैं-मैं तकरार हो सकती है। गरीब, असहाय लोगों की मदद करने से शनि शुभ फल देना शुरू कर देंगे। शराब पीते हैं, मांसाहार खाते हैं, तो शनि बहुत बुरे रिज़ल्ट देंगे। नकारात्मक शनि आपको अज्ञात भय देगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, तो आपको एक अज्ञात भय देगा, मनमुटाव देगा। आप खुद की चिंता परेशानी को बता नहीं पाएँगे। आपके दिल में क्या परेशानी है, आप लोगों को बता नहीं पाएँगे और खुद भी समझ नहीं पाएँगे, और बेकार के डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहेंगे। कुँवारे हैं,
तो जल्दबाजी में रिश्ता बिल्कुल भी ना जोड़ें। जहाँ इतने वक़्त रुक गए, थोड़ा-सा वक़्त और रुक जाइए, उसके बाद ही कोई रिश्ता शादी का जोड़िएगा। मीठा बोलें, लोगों को बढ़िया सलाह दें आप। आप आपकी सलाह से लोगों का काम बनेगा। बुज़ुर्ग लोगों को, जानवरों को, राह चलते लोगों को पानी पिलाएँ, गरीबों को पानी पिलाएँ गर्मी में, यानी सेवा करें लोगों की। आप किसी की नौकरी लगवा दें, शनि और अच्छे रिज़ल्ट दे देंगे। किसी का घर चलाने का इंतज़ाम कर दें नौकरी लगवा कर, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे। पिता, सीनियर या बॉस से रिश्ते बेहतर रखें। छठे भाव पर शनि की दृष्टि होगी तो ऋण से, रोग से मुक्ति मिलेगी। आप ईमानदारी से मजबूत दिमाग के साथ आगे बढ़ें, कार्य क्षेत्र में मान-सम्मान पाएँगे। हो सकता है आपके बॉस आपके काम को तवज्जो ना दें, आपकी बात ना सुनें, लेकिन आपको धैर्य रखना है। 1-2 दिन आपकी बॉस आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन उसके बाद वो मजबूर हो जाएँगे आपकी सही चीज़ को सही रिस्पॉन्स करने में। शुरुआत में नखरे दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके बॉस ही आपको आगे से बुला सकते हैं कि बैठो भई क्या बात करनी है। फिर कोई दिक्कत नहीं है और ये सब कुछ आपके पक्ष में ही होगा। बड़ों का जो बड़े लोग होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है आपको। हार्ड वर्क बढ़ेगा, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। रिश्तों में प्यार में कोई कमी ना रखें। प्यार जितना देते हैं, उतना ही बढ़कर मिलता है। तो आप अपने रिश्तों में प्यार को खूब बढ़ाएँ। अपने प्रेमी-प्रेमिका को दिल खोलकर प्यार करें। आप अपने जीवन साथी को कितना समय दे सकते हैं, कितना रिस्पेक्ट दे सकते हैं, इस बात पर विचार करें। जितना अच्छा देंगे, उतने अच्छे शनि होते चले जाएँगे। आपके बॉस, आपके जो बॉस हैं और जो आपके जीवन साथी है, आप लोग आपस में कोई पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। ख अगर खराब है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, तो आपका दर्द बढ़ेगा, आपकी लोड बढ़ेगी, आपको परेशानियाँ होंगी, कार्य क्षेत्र में मेहनत बढ़ेगी। आपकी छोटी-छोटी गलतियों को तुरंत कोई पॉइंट आउट करके उसको सज़ा दे देगा। किसी का दर्द, किसी का दुःख दर्द आप दूर नहीं कर पाएँगे क्योंकि आप खुद बहुत सारे दुःखों में फँस जाएँगे, जितना आप शनि को बिगाड़ेंगे। मेहनत के भरोसे रहिएगा, भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। मेहनत करेंगे तो ही रिज़ल्ट मिलने वाला है। अगर आपने भगवान की तरफ एक बार हाथ उठाकर उनसे प्रार्थना की, तो 100 बार आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आपकी नौकरी एमएनसी वगैरह में लग सकती है, विदेश में जा सकते हैं, नौकरी में बड़ा व पद, व्यापार में कोई बड़ा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आप परोपकार करें लोगों पे, जितना जितना लोगों पे परोपकार करेंगे, उतना ही आपका पैसा बढ़ेगा। शनि मजबूत होंगे, तो भौतिक सुख साधन की कोई कमी नहीं होगी। जो गया है, वो चुटकियों में वापस आ जाएगा। धर्म की राह पर चलने पर ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी। धर्म की राह पकड़ लीजिए और देखिए फिर बहुत बढ़िया तरीके से आपका जीवन चलना शुरू हो जाएगा। इस समय में आप लोग सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ जाइए। आपके बिज़नेस में खूब अच्छी ख्याति मिलेगी। समाज सेवा करिए, वृद्ध लोगों की सेवा करिए, बूढ़ों की सेवा करिए, गरीबों की सेवा करिए, असहाय लोगों की सेवा करिए और मैंने जैसे बताया भगवान शिव, भगवान कृष्ण की आराधना करिए। आपके सभी कष्ट शनिदेव अवश्य दूर करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटी-छोटी गलतियाँ करेंगे तो दिक्कत होगी, ये समय है छोटी-छोटी गलतियों को और बड़ी गलतियों को सुधारने का। भगवान कह रहे हैं कि आप मेहनत करो और मेहनत से ही तुम्हारा हाथ और तुम्हारी किस्मत और तुम्हारा तकदीर बदल जाएगी। आप किसी की ज़िम्मेदारियों को अपने ऊपर ना लें, आप किसी की ज़िम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर अपने ऊपर बोझ ना बढ़ाएँ। पहले खुद को सुधारें, फिर दुनिया को सुधारने के प्रयास करिएगा। चमत्कार तो होगा, लेकिन ये चमत्कार मेहनत का चमत्कार है। तो कुल मिलाकर तो आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को शनि से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वक्री शनि कुछ ख़ास नुकसान आपको नहीं पहुँचाने वाले हैं। राधे, राधे।